श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम को जपने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह जीव को कभी निराश नहीं होने देती। नाम के प्रभाव से आती हुई मौत भी लौट जाती है। नाम से बढ़कर और कोई औषधि नहीं जो जीव को काल के मुख से बाहर निकाल लाए। नाम पर जिसको विश्वास हो जाता है वह फिर पूरा जीवन बिना किसी चिंता के जीता है, क्योंकि नाम पर भरोसा जो है। जीवन में हम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और विश्वास करते हैं कि वह हमें धोखा नहीं देगा, किंतु क्या ऐसा होता है? तो जवाब होगा नहीं। बस एक बार नाम महाराज पर भरोसा करके तो देखिए। जीवन में किसी से कोई आशा आप नहीं करेंगे, फिर आपको लगेगा आप खुद भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान का पावन नाम कलयुग में महा औषधि है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह एकदम सत्य है और दास के सम्मुख घटी घटना है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज यह दास जो कथा आपको सुनाने जा रहा है वह किसी और की नहीं बल्कि हमारे गुरु आश्रम गोकुल भवन की है, जो कि अयोध्या में स्थित है। यह बात सन 2002 की है। उस समय सीतापुर जनपद के एक गांव से कुछ लोग आश्रम आए हुए थे। वह लोग अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करके आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उस समय करीब दोपहर के करीब 2:30 बजे होंगे। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। उस समय हम हमारे गुरु भगवान आश्रम में मौजूद थे। कुछ देर के बाद आश्रम का फोन बजा। जब फोन उठाया गया तो वह फोन उसी गांव के एक व्यक्ति का था। उसने बताया कि अजय को सीरियस हार्ट अटैक पड़ा है, जिसे लखनऊ के लारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, अजय एक टेम्पो ड्राइवर है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी 6 लड़कियां हैं। फोन पर जानकारी मिलने के बाद आश्रम में मौजूद अजय की धर्मपत्नी और गांव वासियों में हाहाकार मच गया। पत्नी का रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय एक व्यक्ति सीधे गुरुदेव के पास पहुंच गया और उनको सभी कुछ उनके कमरे में जाकर बता दिया। गुरुदेव अपने कमरे से सीधे नीचे आए और उन लोग के पास आके खड़े हो गए। गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अजय की 6 बेटियां हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा और उसकी बेटियों का क्या होगा? वह किसी तरह अपने घर को संभाले हुए है, वरना रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे। महाराज जी ने कहा, तुम लोग नाम संकीर्तन शुरू कर दो। यह कहकर महाराज जी वहां से चले गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने गुरु की आज्ञा को मानते हुए नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद नाम संकीर्तन चल रहा था। गुरु भगवान स्वयं आए। उनके साथ आश्रम का एक साधु भी था, जिसके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ पेड़े रखे थे। उन्होंने कहा कि यह पेड़े सभी में बांट दो, जिसे खाकर सभी लोग पानी पी लें। उन्होंने कहा, अजय अब ठीक है, वह अस्पताल के छज्जे पर खड़ा हुआ है। यह सुनकर अजय की पत्नी बहुत खुश हुई और महाराज के श्री चरणों में लिपट कर रोने लगी। महाराज जी ने कहा, अब घबराओ मत, तुम लोग अब अयोध्या से लखनऊ जाओ और उससे मिल लो। सभी लोग महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए लखनऊ की ओर रवाना हो गए। लखनऊ के लारी अस्पताल जब पहुंचे तो वह वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। अजय अपने आप को काफ़ी सुस्त महसूस कर रहा था। जब उससे अगले दिन पूछा गया तो उसने कहा कि जब वो टेम्पो चला रहा था तो अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और उसने गाड़ी रोक दी और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। उसके साथ चलने वाला गांव का एक साथी उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर ने देखा। उन्होंने कहा कि यह तो सीरियस हार्ट अटैक का मामला है, तुरंत लारी ले जाओ वरना बचना इसका मुश्किल है। फिर उसने अजय को लारी में भर्ती करा दिया। उस दिन 7 सीरियस केस हार्ट अटैक के आए थे लारी अस्पताल में, जिसमें से केवल अजय ही जिंदा बचा, बाकी 6 की मृत्यु हो गई थी। उसने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराने के 2-3 घंटे के बाद वह ठीक हो गया। डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे, जिसके बाद वो छज्जे में खड़ा हो गया। तब सभी को गुरुदेव भगवान की बात याद आ गई कि अजय ठीक हो गया है, छज्जे पे खड़ा है। अगले दिन सारे चेकअप करने के बाद अजय को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह सब नाम संकीर्तन का ही चमत्कार है। मौत के मुंह में गया व्यक्ति भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। नाम में बहुत शक्ति है।
केवल नाम महाराज की शरण में जाने की जरूरत भर है। उसके बाद नाम महाराज स्वयं आपका सारा भार उठा लेते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, जीवन ही बदल जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक सत्य वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।